चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पावन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गरियाबंद का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, छात्रावास में कोरोना बम फूटा है। 39 छात्र छात्राएं कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। मैनपुर में 24 छात्र, हरदीभाटा में 15 छात्र संक्रमित हैं। कोरोना पॉजिटिव छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है और स्वास्थ्य महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गरियाबंद से बड़ी खबर, लगातार तेजी से पांव पसारता कोरोना, छात्रावास में अब कोरोना बम फूटा है। 39 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हैं। मैनपुर में 24 छात्र, हरदीभाटा में 15 छात्र कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। इन्हें आइसोलेट किया गया है और स्वास्थ्य महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गरियाबंद से बड़ी खबर, गरियाबंद में छात्रावास में कोरोना बम फूटा है। इससे पहले भी महासमुंद में इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, जब हॉस्टल में बच्चे, कई और हॉस्टल भी हैं, ना सिर्फ महासमुंद, कई और हॉस्टल भी हैं जहां बच्चों के पॉजिटिव आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रावास में 39 छात्र और छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हैं। मैनपुर में 24 छात्र, हरदीभाटा में 15 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी के सैंपल लिए गए थे। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम की शिकायत के बाद इनके सैंपल लिए गए, सैंपल की जांच की गई और तब इनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन सभी को एहतियातन आइसोलेट कर दिया गया है। बाकी के जो छात्र जो इनके सघन संपर्क में थे, उन सबकी भी जांच करवाई जा रही है। स्वास्थ्य महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले, एक दिन में केसेस की संख्या 10,000 के पार जा चुकी है। 40,000 के पार पूरे देश में केस जा चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। छत्तीसगढ़ भी अपवाद नहीं, लगातार तेजी से संक्रमण यहां पर फैल रहा है। और अब गरियाबंद में हॉस्टल के छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पॉजिटिविटी दर 7% से ऊपर छत्तीसगढ़ की चली गई है। एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, ये 1200 से ऊपर हैं। खबर दुर्ग से, जहां कबाड़ दुकान में आग लग गई। कबाड़ में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। आग को बस्ती की तरफ बढ़ने से रोका गया। अच्छी बात यही है। भिलाई के खुर्सीपार थाना इलाके की ये घटना है। तो दुर्ग से खबर आपको बता दें, कबाड़ दुकान में आग लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और कबाड़ में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तेजी से काम किया गया और यही वजह रही कि आग बस्ती की तरफ नहीं बढ़ सकी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए, बस्ती से लगा हुआ ये कबाड़, बस्ती से लगी हुई ये कबाड़ की दुकान है। आसपास सटा हुआ रिहायशी इलाका। अगर एक बार रिहायशी इलाके में आग फैल जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। भिलाई के खुर्सीपार थाना इलाके की पूरी घटना है। कबाड़ दुकान में आग लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कबाड़ में जितना सामान रखा था वो जलकर राख हो गया। तत्काल फायर ब्रिगेड को और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की। दमकलों के जरिए इस आग पर काबू पाया गया। आग बस्ती की तरफ बढ़ सकती थी। रिहायशी इलाके में ये कबाड़ की दुकान है। आसपास रिहाइश लगी हुई है, लोग घरों में रहते हैं। अगर ये आग यहां से निकलती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और फायर फाइटर्स ने मशक्कत की, कड़ी मशक्कत की। तब कहीं जाकर कबाड़ की दुकान में लगी इस आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरों में भी देखकर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कबाड़ दुकान ये रिहायशी इलाके में चल रही थी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है कि आखिर आग कैसे लगी। और सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित, बताना चाहूंगा कि ये भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर घनी बस्ती है, वहीं पर कबाड़ी की दुकान भी है। आज सुबह थोड़ी देर पहले वहां पर अचानक आग लगी और आग देखते ही देखते चारों ओर फैलने लगी। चूंकि घनी बस्ती है, इसलिए आग फैलने का बेहद खतरा
मंडरा रहा था। तत्काल अग्निशमन दल को सूचित करने पर वो वहां पर पहुंचा और करीब 3 गाड़ियों की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। यदि इसमें जल्द काबू नहीं पाया जाता तो निश्चित रूप से बड़ी आगजनी हो सकती थी। कई दुकानें भी वहां आसपास है और रिहायशी क्षेत्र भी है, बस्ती भी है, वहां तक आग फैल जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जो कबाड़ी की दुकान में जो सामान रखा हुआ था वो काफी हद तक जल गया है। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। खुर्सीपार थाना पुलिस को सूचना दे दी गई थी, वो वहां पर मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। तो जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या वजह थी आग लगने की। जी धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से। करंट लगने से 2 लोगों की जान चली गई, 3 की हालत गंभीर है। विरार में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर जुलूस निकल रहा था। इस दौरान अचानक से करंट फैल गया। शोभा यात्रा निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। बिजली के खंभे से शोभा यात्रा की ट्रॉली टकरा गई। जैसे ही ट्रॉली टकराई तत्काल करंट फैल गया। जो लोग इस ट्रॉली के संपर्क में थे, एक दूसरे के संपर्क में थे, वो इसकी चपेट में आ गए। 2 लोगों की जान चली गई, 3 की हालत गंभीर है। खबर सतना के रामपुर बघेलान से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं के कूड़े में मिलने और उसे जलाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि एक बार फिर उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गरीबों को मुफ्त में बांटे जाने वाली दवाओं का जखीरा नष्ट किए जाने का मामला सामने आया। जिन दवाओं को नष्ट करने का मामला सामने आया है, लाखों रुपए की वो दवाएं हैं। सरकार गरीबों के लिए ये दवाएं भेजती हैं, उन्हें जला दिया गया। बलरामपुर और पेंड्रा के जंगल में आग लगने से वन्य जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी नुकसान हो रहा है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के जंगल में भीषण आग लगी है। भारी नुकसान हो रहा है। आग से छोटे छोटे पेड़ पौधे जल गए हैं। इधर पेंड्रा में भी जंगल में आग तेजी से फैल रही है। पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले मुख्य मार्ग में जंगलों में करीब आधा दर्जन जगहों पर आग लगी है। खास बात यह, वन विभाग की तरफ से आग बुझाने का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर, योजना में गड़बड़ी पर गिर गई है गाज। लाडली बहना योजना में लापरवाही करने पर 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त हुई हैं। योजना के पंजीयन में ये लापरवाही बरत रही थीं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त। दमोह में बीएससी फाइनल की छात्रा ने खुद को आग लगा ली। छात्रा की हालत गंभीर है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से रेफर करना पड़ा है। उसकी मां ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर छात्रा को करीब 1 साल से छेड़ने और मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला की मां ने तो गुरुवार को रसायन शास्त्र का पेपर था। प्रोफेसर ने एक बार फिर लड़की से छेड़खानी की। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद उसका पेपर छीन लिया गया। इस बात से आहत लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जबलपुर में छात्रा के बयान लेने के साथ साथ मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। अरुण पटोल 1 साल से हमारी बेटी को परेशान कर रहा था। कॉलेज में फाइनल ईयर में सेकंड ईयर से परेशान कर रहा था। लेकिन और उससे ये भी बोला गया था कि घर में नहीं बताना, ना तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और कॉलेज नहीं आ पाओगी। तो उसने हमसे कुछ बताया नहीं। फिर इसके बाद उसको धमकी दी गई कि अगर तुमने मुझसे अच्छे वातावरण नहीं किए, हमसे तालमेल बना के नहीं रखा, तो हम तुम्हारे लिए पेपरों में देख लेंगे। तो फिजिक्स का पेपर था, तो उस दिन इनने गंदी हरकतें करके नकल चेक की है।